हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल साइंस लेट्स मेक इट इजी। हम क्लास 7th के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट था हमारा पादपों में पोषण और सेकंड था हमारा प्राणियों में पोषण। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जो है रेशों से वस्त्र तक। ओके, हम इस पे पढ़ेंगे रेशे कहाँ से मिलते हैं। हमें रेशे कहाँ से मिलते हैं हम क्लास 6th में भी पढ़ चुके हैं। रेशे हमें कुछ रेशे ऐसे होते हैं जो हमें पौधों से मिलते हैं। अब इसमें है कि कुछ रेशे ऐसे हैं जो हमें किससे मिलते हैं, जंतुओं से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, जंतुओं से। और जो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हैं उनको हम कहते हैं जांतव रेशे कहते हैं। ठीक है, जो ऊन के रेशे हैं वो किससे मिलते हैं, भेड़ से मिल सकते हैं या फिर याक से मिल सकते हैं। और जो रेशम के फाइबर है वो किससे मिलेंगे, रेशम के कीड़े से, रेशम के कीट के कोकून से। उसमें कोकून बनाता है ना, तब बनता है वो। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या क्वेश्चन उठते हैं कि कौन, भेड़ के शरीर पे तो बहुत सारे बाल प्रेजेंट होते हैं, तो हम कौन से बालों से ऊन बनाते हैं, ऊन से फिर वो स्वेटर कैसे बन जाती है, फिर हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, फाइबर से रेशम कैसे बन जाता है। ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं जांतव रेशे, ऊन और रेशम के बारे में। सबसे पहले ऊन। ऊन आपको पता है भेड़ से मिल सकती है। भेड़ के अलावा बकरी से, याक से, ऊँट से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ से हमें ऊन मिल सकती है। ठीक है, ऊन प्रदान करने के लिए क्या होता है कि जो भेड़ होती है उनकी पूरी बॉडी पे क्या होते हैं, बाल प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ना। बहुत ही मोटी लेयर होती है और बालों की। अब ये मोटी लेयर क्यों होती है बालों की, क्योंकि जो मोटी लेयर है वो उनको क्या प्रोवाइड करती है, जंतुओं को गर्म रखते हैं, गर्मी प्रोवाइड करती हैं। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि सर्दियों में क्या होता है, हमारे जो बाल हैं, हमारे सिर पे बाल है ना, अगर हम बाल कटवा देते हैं तो हमें ज़्यादा सर्दी लगेगी। लेकिन अगर हमारे बाल बड़े बड़े हैं तो हमें क्या होगी, हमें हीट मिलती रहेगी, यानी कि गर्माहट मिलती रहेगी, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगेगी। ठीक है, अब हमने एक एक्टिविटी है 3.1, इसमें क्या करना है, हमारे पूरे शरीर पे, पूरी बॉडी पे जो हेयर्स प्रेजेंट है, हमारी आईब्रो पे जो हेयर प्रेजेंट है और सिर के बालों को सबको टच करना है, छूना है और ये देखना है कि कौन से बाल कैसे हैं, मतलब रूखे हैं या फिर मुलायम हैं या फिर मोटे हैं या पतले हैं। ऐसे जैसे हमारी बॉडी पे अलग अलग टाइप के हेयर्स प्रेजेंट है, तो उसी तरीके से क्या भेड़ के भी ऐसे ही होंगे। रोएदार त्वचा पर कितने 2 प्रकार के रेशे मिलते हैं, यानी कि सबसे पहले होता है दाढ़ी के रूखे बाल, दाढ़ी में जो रूखे बाल प्रेजेंट होते हैं वो, और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। 2 तरह के बाल है, एक तो क्या है, दाढ़ी के बाल होंगे यहाँ पे, और क्या होंगे, त्वचा के निकट स्थित तंतु रूपी बाल। जो ऊन हमें प्राप्त होती है ना, जो हम ऊन लेते हैं वो इन्हीं से मिलती है, यानी कि तंतु रूपी बाल ही ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। ठीक है, अब भेड़ों की कुछ नस्लें ऐसी भी हैं जिनमें क्या होते हैं, सिर्फ तंतु रूपी बाल ही होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल होते ही नहीं हैं। हम उनमें क्या करते हैं, उनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है, यानी कि तंतु रूपी मुलायम बाल जिसमें कुछ क्वालिटी होती हैं, जैसे विशेष गुण युक्त, यानी कि क्वालिटी भेड़ उत्पन्न करने के लिए जनको यानी कि पेरेंट्स का चूज़ किया जाता है, पेरेंट्स को चूज़ किया जाता है, उसको हम कहते हैं वर्णात्मक प्रजनन। वर्णात्मक प्रजनन क्या होता है, जब हम किसी विशेष गुण जैसे कि तंतु रूपी मुलायम बालों जैसी विशेष गुणवत्ता वाली भेड़ को उत्पन्न करने के लिए उसके पेरेंट्स को चूज़ कर लेते हैं कि इन पेरेंट्स में ऐसे गुण है तो इनके बच्चों में भी ऐसे ही आएंगे, उसको क्या बोलते हैं, हम वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन उठता है कि ऊन सिर्फ भेड़ से तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि भेड़ इतनी ज़्यादा भी नहीं हो सकती कि पूरे देश का, पूरी दुनिया का सबको ऊन प्रोवाइड कर सके। तो कुछ ऐसी भी होंगी जो और मेथड होंगे जिनसे हमें ऊन मिल सकती है, जैसे कि याक से मिल सकती है, ऊँट से मिल सकती है, बकरियों से मिल सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पूरे देश में हमें पता है कि जो ऊन के बारे में अगर कोई भी पूछता है तो क्या हम कहते हैं कि ऊन हमें मिलती है किससे, भेड़ से। लेकिन याक की ऊन कहाँ फेमस है, तिब्बत में और लद्दाख में प्रचलित है। ये है याक, इसके भी बाल घने हैं ना, इसकी ऊन कहाँ फेमस है, तिब्बत और लद्दाख में फेमस है। अब है बकरी के बालों से भी ऊन बनती है, जैसे कि अंगोरा बकरी। अंगोरा बकरी
ये क्या है, अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त होती है अंगोरा ऊन। ठीक है, ये कहाँ मिलती है, जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में। अब एक ये है कश्मीरी बकरी, इसमें क्या होता है, त्वचा के निकट ही मुलायम बाल प्रेजेंट होते हैं। मुलायम बाल प्रेजेंट है तो इससे क्या होगी, ऊन जो होगी वो अच्छी क्वालिटी की होगी। अच्छी क्वालिटी की होगी तो इससे क्या बनेगी, पश्मीना शॉल बनेगी। पश्मीना शॉल बहुत ही मुलायम होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट होती है। ठीक है, अब क्या है, ऊँट के शरीर के बालों का भी उपयोग हम किस लिए करते हैं, ऊन लेने के लिए करते हैं, ऊन हमें मिल जाती है। ठीक है, अब है दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले, दक्षिण अमेरिका में कौन से जंतु पाए जाते हैं, लामा और एल्पेका। लामा ये है और एल्पेका ये है, इनसे भी हमें क्या मिलती है, ऊन मिलती है। ठीक है, अब एक एक्टिविटी है, इसमें क्या करना है, हमने पूरे इंडिया का और वर्ल्ड का मैप लेना है। मैप लेके हमें ये पॉइंट आउट करना है कि कहाँ पे वो जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, और वो कैसी ऊन देते हैं, अलग अलग कलर से। अब है रेशों से ऊन तक, मतलब जो रेशे तो मिल गए हमें, यानी कि फाइबर्स मिल गए। अब क्या करेंगे, हम उसको ऊन कैसे बनाएंगे। ऊन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, भेड़ों को पालते हैं। भेड़ों को पाल के उनके बालों को कट कर देते हैं, उनसे क्या करते हैं, फिर उनको अलग कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, भेड़ पालन और प्रजनन। हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं भेड़ पालन कहाँ कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम के, इन सब के पहाड़ी क्षेत्रों में, और हरियाणा में, अपने हरियाणा में होता है, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात के मैदानों की यात्रा। इन सब की यात्रा जब हम करेंगे, घूमेंगे वहाँ पे, तो हम क्या देखेंगे, गडरिये घूमते हैं। गडरिये किनको कहते हैं, जो भेड़ को पालते हैं, यानी कि जो भेड़ों को चरा के लाते हैं। भेड़े क्या होती है, शाकाहारी होते हैं। क्या होती है भेड़े, शाकाहारी होते हैं। अब शाकाहारी होते हैं तो वो चराने भी ज़रूरी हैं, वो घास खाएंगी, पत्तियाँ खाएंगी, तो उनको झुंड में लेके जाया जाता है। तो जब वो झुंड में लेके जाता है ना, जो उसको कहते हैं गडरिया। ठीक है, अब इनको सिर्फ घास और पत्तियों के अलावा और क्या दे सकते हैं हम, दाल दे सकते हैं, मक्का दे सकते हैं, ज्वार होगी, खली होगी, खनिज भी दे सकते हैं। ठीक है, और सर्दियों में हम इनको कहाँ बांधते हैं, हम घर के अंदर बांधते हैं, और पत्तियाँ, अनाज और सूखा चारा इनको खिलाया जाता है। ठीक है, अब हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में क्या होती है, अलग अलग गुणों वाली जो बकरियां या फिर भेड़ या फिर ऊँट, इन सब के पाई जाती हैं। ठीक है, अब भेड़ों की कुछ नस्लें ऐसी भी होती हैं जिनके शरीर पे घने बाल प्रेजेंट होते हैं। अब घने बाल प्रेजेंट है तो क्या करेंगी, तो वह अच्छी मुलायम बाल होंगे तो वह अच्छी गुणवत्ता की ऊन देंगी। तो इसीलिए हमने पढ़ा था वर्णात्मक प्रजनन। क्या था ये, कि जिसमें कोई विशेष गुण है हम उसके पेरेंट्स को चूज़ कर सकते हैं अच्छी नस्ल की भेड़ को पालने के लिए। ठीक है, जब पाली गई भेड़ के शरीरों पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है, यानी कि बहुत ही मोटी लेयर हो जाती है बालों की, तब क्या करते हैं, ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट दिया जाता है। ठीक है, कट कर दिया जाएगा। अब है रेशों को ऊन में स्थानांतरित करना। रेशों को ऊन में कैसे बदलेंगे, स्वेटर बुनने और शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया होती है। लंबी प्रक्रिया कैसे होती है, चरण 1, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भेड़ों के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ, त्वचा की भी पतली परत रहते हैं, शरीर से उतार लिया जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऊन की कटाई बोलेंगे। भेड़ों के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीनों का उपयोग किया जाता है जैसे नाई बाल काटने के लिए करता है। ठीक है, अब बालों की गर्मी के मौसम में काटा जाता है। कब काटा जाता है इनको, गर्मियों के मौसम में काटा जाता है, ताकि भेड़ बालों के लिए सुरक्षात्मक आवरण के ना रहने पर भी जीवित रह सके। ठीक है, बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों से क्या बनती है, स्थानांतरित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ठीक है, ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता, कोई ज़्यादा दर्द नहीं होता। जैसे हमारे भी अगर कटिंग होती है तो हमें भी ज़्यादा दर्द नहीं होता, ऐसे ही क्या है, भेड़ों को भी दर्द नहीं होता। त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत क्या होती है, अधिकांश मृत कोशिकाओं यानी कि डेड सेल से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग जाते हैं, जैसे आपके उग जाते हैं, हमारे भी उग जाते हैं ना। अगर हम कटिंग करवा के आते हैं तो थोड़े दिनों बाद हमारे बाल फिर से आ जाते हैं। उसके बाद है चरण 2। पहले में क्या किया, हमने ऊन की कटाई की। अब क्या करेंगे, त्वचा सहित उतारे हुए बालों को टांकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है।
ठीक है। टंकियों में डालकर क्या किया जाता है, अच्छी तरह से धोया जाता है। धोने से क्या होगा, चिकनाई, धूल, ग्रत निकल जाएगी उनकी सब कुछ, ठीक है। उसको क्या बोल देंगे, अभिमार्जन। सबसे पहले उनकी कटाई हुई, फिर क्या हुई, अभिमार्जन हुआ, ठीक है। आजकल अभिमार्जन कैसे किया जाता है, मशीनों द्वारा किया जाता है। चरण थर्ड, इसमें क्या करेंगे, अभिमार्जन के बाद क्या करेंगे, छटाई की जाती है। रोमिल और रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है। यहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छोटा और पृथक यानी कि अलग अलग कर दिया जाता है। अब चरण 4 क्या है, बालों को सुखाया जाएगा, सुखाएंगे। इसमें बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशों को छांट लिया जाएगा। इसको क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं फूले हुए रेशे, बर कहलाते हैं वो, ठीक है। ये वही बर होते हैं, इनमें क्या करते हैं, जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। आपको पता है ना, रुई सी हो जाते हैं, वो रोई उठ जाते हैं, सर्दियों के कपड़ों में बहुत जाता। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। अब इसमें हमने क्या कर लिया, सुखा भी लिया। अब चरण 5 में क्या करेंगे, रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई कर देंगे। अलग अलग कलर की स्वेटर पहनते हैं ना, अलग अलग कलर की मार्केट में भी आती है। तो क्योंकि भेड़ और बकरियों की सामान्य ऊन कैसी होती है, काली होती है या भूरी होती है या फिर सफ़ेद होती है। अब अंतिम चरण, लास्ट स्टेप क्या होगा, अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं। जब रेशों को सीधा करके सुखाया जाता है और फिर लपेट कर उनमें धागा बनाया जाता है, ठीक है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में भी अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। हम कल करेंगे रेशम से स्टार्ट, ठीक है। एक बार हम ये वाला देख लेते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने भेड़ की ऊन उतारी, ठीक है, थोड़ी सी हल्की परत की त्वचा के सहित। अब टंकियों में अभिमार्जन किया, अभिमार्जन यानी कि धोया उसको। अब क्या किया, मशीनों द्वारा अभिमार्जन भी हम कर सकते हैं। उसके बाद क्या किया, ऊन का धागा बन गया। यहाँ से हम सुखाएंगे ना। अब रेशों को ऊन में परिवर्तन करने के लिए प्रक्रम क्या है, सबसे पहले ऊन की कटाई होगी, उसके बाद उसका अभिमार्जन होगा, फिर उसकी छटाई होगी, फिर बर की छटाई होगी, उसके बाद रंगाई करेंगे और उसके बाद रीलिंग कर देंगे यानी कि उसका धागा बना देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं, और आप इसको शेयर करेंगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।